देखो बच्चों को महासागर याद करने की बहुत सारी ट्रिक यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। मैंने एक आसान सा तरीका निकाला है बच्चों को। देखो ये ग्लोब है, ग्लोब से देख लो आप, जहाँ ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है ना वहाँ महासागर होते हैं। देखो ये जो भूमध्य रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा के ऊपर भी आपको दिखेगा ये लिख रहा है प्रशांत पैसिफिक महासागर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वर्जन नहीं होता है, तो ये लिख रहा है पैसिफिक महासागर, है ना। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। ये लड़की बन रही है ना, इससे आप देखो ये लड़की जो बन रही है, आप कभी भी ग्लोब देखो या मैप देखो तो उससे आपको समझ में आएगा। तो ये जो लड़की बन रही है वहाँ पे प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, पैसिफिक महासागर। देखो इसका एरिया देखो, ये तो है उत्तरी प्रशांत महासागर, और देखो नीचे भी है भूमध्य रेखा के ऊपर भी है और नीचे भी है। तो देखो ये जो पैसिफिक महासागर है, देखो यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये देखो ये लिख रहा है पैसिफिक, तो ये है दक्षिणी पैसिफिक महासागर, ये है उत्तरी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो आपको याद रहेगा। आप पूरा ग्लोब एक बार देख लो, देखो सबसे बड़ा एरिया किसका है, इसी के पास है ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ। और आपको कैसे याद रखना है, आपको ग्लोब में अगर आपको देखना है, मैप में किसी को समझाना है, तो आप क्या देखो, सबसे पहले इस लड़की को याद रखना है ना, ये लड़की जहाँ पर दिख जाए वहीं पर लिख रहा है पैसिफिक, ढूंढने में आसानी होती है ना। और इधर 3 स्टेचू हैं, तो ये दक्षिणी और ये उत्तरी। तो सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, प्रशांत महासागर के पास है। अगर इंग्लिश में देखें तो पैसिफिक इसको बोलते हैं ना। और सेकंड नंबर पे जो आता है ना वो अटल आता है। देखो ये लिख रहा अटल, है ना, अटल है ना, अटलांटिक है इसका नाम। इसको हमने क्या कर लिया, अटल कर लिया, जिससे हिंदी वर्जन वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अटल ना, इसको याद रखना, ये है अटल। ये सेकंड नंबर पर आता है ना। देखो इसका एरिया देखो, अब देखो ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। देखो इसको मैंने ग्रीन उससे किया और ये ऐसे ब्लू से किया, तो देखो ये यहाँ पर भी है, भूमध्य के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो इसका एरिया इतना है। आप इसको आराम से देख सकते हो। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया है ना। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, हिंद महासागर आता है। देखो हिंद महासागर को याद करने की आसान सी ट्रिक है। आप ग्लोब पे कैसे देखोगे कि जो भारत का मैप है ना, आप भारत के मैप को तो आसानी से पहचान जाओगे, अपने देश को तो सब पहचानते हैं ना, तो उसके नीचे हिंद महासागर आता है। देखो ये अपना भारत है, और इसके ऐसे ये इसके जो आसपास है ना, देखो ये अरब सागर आ गई, ये बंगाल की खाड़ी आ गई, और ये हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर, इसका एरिया छोटा है, तीसरे नंबर पे आता है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्ध महासागर। अर्ध महासागर क्यों, कि ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे दिखाई देता है, तो इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। इसको आपको इससे याद भी रहेगा कि आधा ही है। आधा क्यों है, कि ऊपर तो है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। तो देखो ये रहा, ये दिख रहा है ना सामने, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है ना। अब तीसरे नंबर पे ये आ गया, तो इससे हिंद क्या है, हिंद महासागर है, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी महासागर, या कह लो देखो मैंने अंटार्कटिका महासागर, है ना, जिससे आपको हिंदी में याद रहेगा। पढ़ने में इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका। इसको ये दक्षिण में, ग्लोब को नीचे करके देखो तो ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, तो इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इसको ऐसे याद रखना है। और चौथे नंबर पर दक्षिण महासागर, इसका एरिया देखो, है ना, दिख रहा है ना एरिया इसका। और इसी के एवज में हम अगर आर्क को देखें, आर्कटिक महासागर को देखें, तो इसका एरिया कम है ना, तो ये दिखाई भी नहीं देता है। तो इस जो आर्कटिक महासागर ना, ये है 5वें नंबर का महासागर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं। अंध क्यों कहते हैं, दिखाई नहीं देता। अंधा किसको बोलते हैं, जिसको दिखाई ना दे, तो कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, दिखता ही नहीं है, बहुत कम एरिया में, तो इसको आर्कटिक या अंध महासागर भी बोलते हैं। और ये है चौथे नंबर का, ये दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं और अंटार्कटिका भी बोलते हैं। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना,